हम समझते हैं कि अच्छा अब हम घर का खाना खा रहे हैं, हम तो सादा खाना खा रहे हैं, तो वी आर ओके विद दैट। तो बेसिकली सही खाना क्या है और कैसे खाना है? कभी बाहर के खानों में आपने ये जो हमारे सालन के ऊपर तरी होती है वो कभी देखी है? नेवर। पूरे 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा आप 2 चम्मच ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 चम्मच, हद भी हुई तो। लेकिन आप जरा देखें तो सही कि आपके एक सालन खाने में कितना घी जाता है। हम अपनी आसानी तो हमें लगती है कि हम पैकेट वाला बच्चों को खाना दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम अपने बच्चों को जहर दे रहे होते हैं। खाने की एक प्लेट है, उसके हम 4 हिस्से बना लेते तो हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्लड प्रेशर और हमारे बेसिकली जैसे कि आप गुर्दों और दीगर ऑर्गन्स को शुगर, वी ऑल नो कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की कि ये अफेक्ट करती है। लेकिन चूंकि अभी खाने की और हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो आपने पहले भी जिक्र किया कि हम मेन कल्प्रिट चीनी को मानते हैं कि ये मेन कल्प्रिट है, उस पर आपने डिटेल दे दी। लेकिन उसके अलावा जो हम घर का खाना खा रहे होते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा अब हम घर का खाना खा रहे हैं, हम तो सादा खाना खा रहे हैं, तो वी आर ओके विद दैट। सो एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि 3 टाइम हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और जिस पर हम बात नहीं करते हैं, वो होता है बेसिकली ऑयल। कि हमारे जो घर का घी है या जो तेल है, हमारा जो खाना जिसमें तैयार हो रहा है वो किस में हो रहा है। जो हम रोटी खा रहे हैं बेसिकली उसमें भी शुगर है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, हम में से कोई 150 ग्राम के हिसाब से एक बाउल फ्रूट का नहीं लेगा। आम आएंगे तो हम किलो के हिसाब से लोग आम खा जाएंगे या कोई भी चीज़ खा जाएंगे। तो बेसिकली सही खाना क्या है और कैसे खाना है, वाह, इस पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा बात करें। आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी मान लेंगे हम और कोशिश कर ख़ास तौर सकते हैं। पर लाहौर मान लेगा? ओह तो ये बड़ा मुश्किल काम है। यस। लेकिन बहरहाल इस पे आना पड़ेगा। अगर हम ये पहले नंबर पे जिस पे आ चुके हैं और अगर हम इसमें पीछे जाना चाहते हैं, और आप जो सोच रही हैं अपने दिमाग में कि इस पॉडकास्ट का मकसद ये होना चाहिए कि जी क्या शुगर रिवर्स हो सकती है ये बीमारी, तो फिर तो कुछ हम करेंगे, करेंगे। तो शायद एक चांस हम पैदा कर सकें। अब देखें बात क्या है, चीनी, चीनी का बेदरेग इस्तेमाल, और उसके बाद हमने बात की कि लाइफस्टाइल की कि जब आपने उसको बर्न ही नहीं करना। अब आपने कभी अब्रॉड ट्रैवल किया बाहर? जी। कभी बाहर के खानों में आपने ये जो हमारे सालन के ऊपर तरी होती है वो कभी देखी है? नेवर। तो रोटी भी नहीं मैं खाते, इस वक्त उनके घर दुनिया में के रोटी का झंझट ही नहीं है। मैं दुनिया के कोई 20 से ज़्यादा ममालिक देख चुका हूँ, कहीं नहीं देखा। और पाकिस्तान में पता क्या है, अगर आपने, अब ये बात मैं अपने ऊपर, मर्दों के ऊपर ज़रा ले जाता हूँ, कि अगर खाना हमें मिलता है ना और उस सालन के ऊपर वो तरी नहीं है, तो सालन ये क्या कर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि एस खातून नू, एस फीमेल नू सालन माँ ने पकाना कुछ नहीं नहीं सिखाया, आता। ये भी कहते हैं। यस। अलमिया यहाँ पे शुरू हो गया है कि घी और ऑयल की क्वांटिटी आपके हर खाने में जा रही है। अच्छा, अब देखें, कार्बोहाइड्रेट में से 4 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो आप 1 कैलोरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर तो डबल है फैट के साथ, बिल्कुल। कि 1 ग्राम, सॉरी रिवर्स कर गया, कि 1 ग्राम के साथ 4 कैलोरीज और इधर 1 के साथ 9, तो डबल से ज़्यादा काम हो गया। अब ये यानी है कि फैट और कार्ब्स का बेतहाशा अब ये इस्तेमाल और दो चीज़ें, कॉम्बिनेशन। अब हर कोई, अच्छा एक और भी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे एक और हम बड़ा अमल करते हैं कि जी खाने के बाद मीठी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि जी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी तो देखें, उनकी बाकी सुन्नतों पे भी अमल किया जाए। जितनी वो वॉक करते थे, जितना पहाड़ों पे चढ़ते थे, जितना काम करते थे, करें, तो वो चीज़ें आपकी बर्न होती हैं। लेकिन अब तो नहीं। अब ये कहकर इसको हम ये नहीं बहाना ले सकते। अब आप इधर से ऑयल के साथ पूरे 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 चम्मच ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 चम्मच, हद भी हुई तो। लेकिन आप ज़रा देखें तो सही कि आपके एक सालन खाने में कितना घी जाता है। तो जब आप इस घी को मिकदार को कम नहीं करेंगे या ऑयल फ्री, अब मैं मरीजों को आजकल हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार आपने चिकन खाना है ना, आप फ्राई ना करें, आप उसमें घी ना डालें। अगर आप उसको ग्रिल कर लेते हैं, आप उसको स्टीम कर लेते हैं, उसको बॉयल कर लेते हैं, पेट ही भरना है ना, तो ये वाली चीज़ आपके मोटापे का बायस नहीं होगी, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम हो गई।
तो ऑटोमेटिकली अब आपने एक बात की, एक प्लेट है जी खाने की, एक प्लेट है, उसके हम 4 हिस्से बना लेते हैं। देखिए उसका एक पोर्शन सब्जियों का होना चाहिए, एक पोर्शन उसमें फ्रूट आ जाना चाहिए, एक पोर्शन पे आपकी थोड़ी सी जो भी सालन या इस तरह की है, और एक पोर्शन आपकी चपाती या ब्रेड वाला आ गया। अब एक प्लेट के 4 हिस्सों को अब क्या हो रहा है इस वक्त, वेजिटेबल से, सब्जियों से हम दूर हो गए हैं। इस वक्त फल सिर्फ शुगर का मरीज़ ये सोचकर ज़रूर खाता है कि जी मुझे एक फल की इजाज़त है, शुगर 500 पे है, एक फल की इजाज़त है। भाई एक फल की इजाज़त है उन लोगों को जिनकी डायबिटीज़, जिनके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड हैं। पढ़ें तो सही। आप ये बहाना लेके कि नहीं जी एक कहा, हाँ यस हम कहते हैं, लेकिन उनको कहते हैं अगर आपकी 400-450 पहले शुगर है, पहले उसको नीचे लेके आएँ, फिर आप ये चीज़ें करें। अब आपने खुद कह दिया कि जब मैं उनको एक फ्रूट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ तो उनका पेट ही नहीं भरता, वो तो किलो किलो खा जाते हैं, आधा किलो। कौन इस पर ट्रस्ट करेगा? अच्छा, इसमें ना फैमिली का भी बड़ा किरदार है। पेशेंट एक है, लेकिन फैमिली वाले भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब वो अपने मुआलजीन के पास तो अपने माँ बाप को या अपने घर के उस फ़र्द को, बच्चे को लेके तो जाते हैं, घर आकर जज्बात में वही उनकी हर गलत डिमांड भी पूरी कर रहे होते हैं। फिर इलाज, फिर ये शुगर का वापस होना, फिर अपनी सेहत को मेंटेन करना कैसे मुमकिन है? तो बैलेंस जब तक नहीं होगा, बैलेंस में यही है कि सब्जियों का इस्तेमाल अच्छा रखें, बैलेंस यही है कि ऑयल और चीनी का इस्तेमाल अपनी लाइफ से जब तक आप एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं आ जाते, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको डिलीट कर दें। अच्छा, अब हम इसकी रिप्लेसमेंट क्या करते हैं? अभी एक मैं मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट मेरे पास आई है और माँ उसकी डायबिटिक है 10-11 साल से। तो वो उनको ले आई कि जी मेरी बेटी को तो शुगर हुई। डॉक्टर साहब एंड शुगर फर्स्ट ईयर, इसमें तो शुगर हो ही नहीं सकती इस उम्र में। मैंने कहा जी क्यों नहीं हो सकती, 1 साल के बच्चे को भी हो सकती है। अब फर्स्ट ईयर में उसको शुगर होने का मतलब ये है कि वो टाइप 1 में है। अच्छा, अब टाइप 1 में है चूँकि मदर डायबिटिक थी, लेकिन अब टाइप 1 उसको इस एज में क्यों आ गई? तो मैंने जो पहली एक एग्जांपल कोट की थी ना बहन भाइयों वाली, कि चौथे नंबर वाली को हो गई। अब जब उसका वेट किया गया है, तो उसका फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का वेट इस वक्त पता कितना है? 101 kg। अब आप मुझे बताएं कि उसको क्यों ना हो, जबकि हम इनके फैक्टर्स में बात कर चुके हैं कि मोटापा, और अगली बात ये है कि शुगर, गुर्दे, ब्लड प्रेशर, इनके बाद जो अगली पाकिस्तानी कौम की जो टॉप रेंज में हम आने वाले हैं ना, वो ओबेसिटी है, वो ओबेसिटी, और शायद मोटापा हम है। उसके बहुत, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो उस बच्चे तरह तो से इस वक्त सारे के सारे, फिर आई मैंने इसकी जब हिस्ट्री ली है, वो उसकी माँ खुद कहती है जी फास्ट फूड के अलावा तो इसका खाना ही कोई नहीं है। नहीं है। अब आप देखें अच्छा, ना, अब पेरेंट्स का भी यहाँ यहाँ पे पे रोल है। मेन किरदार या जिम्मेदारी तो पेरेंट्स पे आ यस, गई ना। लेकिन यहाँ पे आप पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हर बच्चा जो थोड़ा सा बल्की हो, माँ कितनी खुश होती कि है सेहत कि कितनी सेहत अच्छी है। है बच्चे की। बेसिकली वो सेहत नहीं डॉक्टर है, के पास जाके पहला सवाल इधर कि हमारा बच्चा जो है वो कमजोर हो रहा है कमजोर जी। हो रहा है। अब कई हैं थिन बिल्ड हैं, हम्म डॉक्टर साहब ये तो पीला हो गया, हम्म, इसको तो ये, तो हम खुद भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना। करे। जब माँ बाप को पता है कि हमारी बेटी हम्म जो है वो सिर्फ फास्ट फूड डिपेंडेंट है या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो अपने बच्चों को हमें रोकना है। स्कूलों में अब यही हो रहा है, वो बाहर जाते हैं सब फास्ट फूड है। अच्छा, और चूंकि इसमें आसानी है, आई एम अ मदर ऑफ 3, तो मैं हमेशा अपनी बड़ी बेटी से ये ज़रूर पूछती हूँ कि आपके फ्रेंड्स या क्लास में और बच्चे क्या लंच बॉक्स लेकर आए। तो यूजुअली उसका जवाब ये होता है कि कोई डोनट लेके आया, कोई केक लेके आया, कोई मतलब सब जंक फूड जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं। तो यूजुअली ज़्यादातर क्लास के बच्चे वही लेकर आते हैं। ऐसा तो ही जब मैं है। पीटीएम में उसकी टीचर से मिली, तो उसके टीचर ने मुझे बताया कि सेलिना का लंच बॉक्स देखते हुए बाकी क्लास के बच्चों में ये हैबिट डेवलप हुई कि वो आलमंड्स और जो है वॉलनट्स और जो क्यूकम्बर्स हैं
वो लाना मतलब शुरू हो गए। सो ये पेरेंट्स को थोड़ी सी जिम्मेदारी, यहाँ पे जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, कि हम अपनी आसानी तो हमें लगती है कि हम पैकेट वाला बच्चों को खाना दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम अपने बच्चों को जहर दे रहे होते हैं। उससे अच्छा है कि आप आसान कर दें, नट्स बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि और वो बच्चों के लिए हेल्दी या हर चीज़ का पोर्शन नबीहा, में जो इस्तेमाल है, ये कलेक्टिव टीम हाँ, एफर्ट एफर्ट है। है, यस। इसमें माँ बाप का, और इसमें अगली बात मैं कहूँ, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। मैं अपने बच्चों का भी सुबह देखता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी वर्किंग वुमेन है, उनके पास तो बड़ा आसान डिफेंस है कि जी सुबह नौकरियों पे साहब ने जाना होता है, टाइम नहीं है बनाने का, तो इसलिए जो ये सारी फूड जो बनी बनाई है डॉक्टर साहब, आप आई उसको एम अ वर्किंग मॉम, सो ये तो मेरे लिए तो ज़्यादा मैं मुश्किल वही है, अभी बट बात कर रहा हूँ ना। यस। अब देखें, मैंने अपने बच्चे से एक दिन पूछा, मैंने कहा जी कि आपका स्कूल का कोई बना हुआ मेन्यू? उन्होंने कहा जी यस, इस दिन हमने वेजिटेबल लेके जानी है, इस दिन फ्रूट लेके जाना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? घर से माँ दे के भेज रही है, तो अगर वो उस दिन फ्रूट डे है तो वाई नॉट वो फ्रूट क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर स्कूल में टीचर चेक कर ले कि आज बेटा आपका तो फ्रूट डे था, तो आप आज फ्रूट क्यों नहीं लेके आए, उसकी जगह पे ये क्यों है, तो चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन नहीं, नतीजा ये है कि मेरे घर की मिसाल, मेरा बेटा अभी तक फ्रूट नहीं खाता। उसकी मैं समझता हूं कि हमारे घर से गलती हुई है। इज इन एचिसन। अब उसकी एक पूरा फ्रेम मौजूद है, लेकिन उसको अप्लाई हम नहीं कर सके। जब नो ही इज ग्रोन अप, लेकिन चकता वहाँ पे फॉल्ट जो है वो फॉल्ट एक वहाँ हमारे से एंड पे आ था। जाता है। तो इसलिए ये चीज देखें, पहला काम है हमें एडमिट भी करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो अगर हम ये डिनाइल में चले जाएं अगर, यस, तो दैट इज रॉन्ग। अब कई दफा डिस्कशन घर में बैठे होती है कि यार ये मिस्टेक हमसे हो हुई गई है, तो ये नाजरीन के लिए भी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों पे पूरी तवज्जो रखनी है। कहते हैं कि समझदार इंसान वो होता है जो कि ना अपने एक्सपीरियंस से बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के अपने वो खुद गलती ना करे। प्रोग्राम में 22 या 21 का एक पेपर का बताया था रेफरेंस कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल गोइंग जो हैं वो मोटापे का शिकार है। बिल्कुल। अब क्या प्रॉब्लम है कि हम शुगर में ऑलरेडी प्रेवलेंस में कहां तक पहुंच गए हैं, और ऊपर से ये जो हमारी बच्चों वाली जो एक पब्लिक है, ये मोटापे में आके इनमें से मेजॉरिटी फिर डायबिटीज को एक्वायर करेंगे ना, क्योंकि इनके हर घर में एक पेरेंट तो डायबिटिक होगा ही होगा। ठीक। तो हमें इन चीजों पर बहुत अमल करने की जरूरत है अगर हमें अपनी अगली नस्ल को बचाना है तो। अपने बच्चों को, अगर आप, तो ये आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी।